हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:45 का और दिन है बुधवार का और तारीख है 1 जुलाई। तो जी फिर से शुरू हो गए हमारे वही रूटीन और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, तो फिर से उसी रूटीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ना देखो, जब बच्चों को स्कूल होते हैं देखो तब तो हमें जल्दी उठना बनता ही है। वैसे मैं तो देखो बच्चों की छुट्टियाँ थी ना तब भी मैं तो जल्दी उठती थी, और अब जैसे बच्चों को स्कूल है अब तो देखो फिर भी टाइम पर उठना है ही। तो यहाँ पर उठे, जैसे मुझे उठे हुए तो हो गया है आधा पौना घंटा, और झाड़ू लगाने से पहले के जो भी मेरे काम होते ना वो मैंने कर लिए थे। तो हम दोनों जैसे साथ में उठ गए थे हम 4:30 बजे, और बाहर भी हम घूम फिर के आ गए थे। और फिर यहाँ पर लगी थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो पहला काम होता है मेरा झाड़ू लगाने का। तो सूर्य निकलने से पहले ना मैं अपने पूरे घर में ना झाड़ू लगा देती हूँ, और बस झाड़ू लगाना ना सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है अपने घर में। तो मेरा पहला काम यही होता है। और ना जैसे भाई करने से ना गर्मी तो आपको पता ही है कितनी भयंकर वाली हो रखी थी। और जैसे बुधवार के दिन ना जिस दिन 1 तारीख थी थोड़ा सा मौसम ना बदल गया था। अंदर तो गर्मी है ही, पर बाहर ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना भाई पूछो मत। मन नहीं करता कि हम अंदर आए, बाहर की बस हवा ही खाते रहें, बाहर ही खड़े रहें। तो कुछ ऐसा नज़ारा था, और अंदर इतनी गर्मी, इतने पसीने, बुरा हाल हो रखा था। तो जैसे अंदर से तो मैं झाड़ू लगा देती, और अभी बाहर लगी थी झाड़ू लगाने के लिए गली में, और इतने में आ गया था एक खग्गड़। तो यहाँ पर ही खड़ा हो गया, और फिर इसको दी मैंने यहाँ पर 2-3 रोटी। तो रोटी दे के अभी इसको भी आगे किया है, और फिलहाल यहाँ पर भी लगाऊंगी झाड़ू। और अभी हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ है, क्योंकि 5 बजे का ही टाइम हुआ था। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेरा उठने का भी टाइम यही होता है, और मेरा काम करने का तरीका भी यही होता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े और चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े। कुछ कमेंट ये आते हैं कि आप ना वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे इतनी जल्दी उठते हो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी कितनी भी पुरानी वीडियो देखोगे ना तो मेरा यही रूटीन मिलेगा आपको। ये ना एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन के लिए हमें करना है। देखो भाई वीडियो बनाओ या ना बनाओ, मेरा उठने का और काम करने का तरीका मेरा यही रहेगा। क्योंकि जब तक मैं जल्दी उठ के अपने काम ना करूँ ना तब तक ना तो घर में काम करने की बरकत होती है और ना ही काम बनते हैं। हाँ, अगर तबीयत ख़राब हो गई तो भले ही मैं लेट उठी हूँ, और नहीं तो मेरा उठने का तरीका यही होता है। तो मैं सुबह 4 बजे 4:15 के बीच में उठ जाती हूँ। और जितनी जल्दी हम उठते हैं ना उतनी जल्दी हमारे काम भी बनते हैं, और एक फुल एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाने के लिए ही हम उठते हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई भाई वीडियो बनाने के लिए भी उठ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? तो भाई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो भाई आप ना जैसा मर्जी सोच सकते हैं। तो कई कमेंट तो जैसे शॉर्ट वीडियो में भी आते हैं, और कई जैसे पुरानी वीडियो चल रही है ना उन पे भी आ जाते हैं। तो भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो झाड़ू लगाई है, अंदर से लेके बाहर तक आंगन को भी धो दिया है, और दिन निकला था इतना में आ गई थी टूंटी नहरवाड़ी। तो साथ में मैंने मशीन भी भर दी है। तो जब तक मैंने इतने काम किए ना तब तक देखो भाई मेरा कितना बुरा हाल हो गया, इतनी पसीना पसीना होगी, इतनी गर्मी थी ना अंदर तो बहुत ज़्यादा वाली। और कई दिन से गर्मी पड़ भी रही है। तो फिलहाल नीचे काम तो मैंने निपटा दिया है, मशीन भी लगा दी है। जब तक मैं ऊपर लगा संगवाऊँगी ना तो तब तक ना एक बार के कपड़े मेरे धुल जाएंगे, और आगे थी फिर मैं ऊपर। और ये अभी तक काम पर नहीं गए, थोड़ा सा लेट से जाएंगे। वैसे तो ना मौसम तो बहुत बढ़िया वाला हो रखा था, बारिश जैसा। बाहर तो इतना मन लग रहा था कि जैसे कि बस बाहर ही बैठे रहें, और गर्मी अंदर इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा वाली। तो फिलहाल जैसे बारिश तो नहीं हुई, पर बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और बारिश आई थी 2 तारीख के दिन सुबह का टाइम पे, बहुत ही भयंकर वाला आराम बरसा है। तो यहाँ पर मैंने पूरी छत पे भी झाड़ू लगाई है, और साथ में यहाँ पर अंगीठी की जो राख वगैरह निकाल के इसकी कर दूँगी लिपाई। और जैसे मैं मायके से संडे एक दिन आ गई थी, और उसके बाद मैंने 3-4 दिन कोई वीडियो नहीं बनाया, बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का। जो वीडियो पड़े थे मायके के वही मैंने डाले हैं। उसके बाद सीधा मैंने बुधवार के दिन ही व्लॉग बनाया था। तो फिलहाल यहाँ पर राख वगैरह मैंने बाल्टी में डाल दी है, और इसकी कर दी है लिपाई। अब यहाँ पर लगाऊंगी पोछा रसोई में। तो कई दिन हो गए थे पोछा लगाए हुए। एक तो गर्मी इतनी होती है तो भाई काम करना बिल्कुल मन नहीं करता। ये रहता है कि वैसे धूप होने से पहले जितना भी काम हो जाए ना हो जाए, और जो रह गया तो भाई रह ही गया। तो गर्मी का कुछ इतना बुरा हाल हो रखा है। और जब तक ना मैं लगी ना पोछा लगाने के लिए रसोई में, इतने में ये चाय बना के लेकर आ गई थी। और चाय इतनी बढ़िया वाली बनाते ना भाई, बहुत ज़्यादा वाली अच्छी कड़क सी, इसमें लौंग इलायची सौंफ डाल के। तो भाई अजय आप सब भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। और साथ में भी हमारा चल रहा हंसी मजाक। थोड़ी देर हम ना यहीं पर ऐसे बैठे रहे हवा में। और भाई उसके बाद ना बैठने से देखो काम नहीं चलेगा, तो काम ना टाइम पर निपटाने हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ना कर लेते हैं रसोई की साफ़ सफाई। यानी कि पहले तो यहाँ की सफाई करूँगी, फिर नीचे की सफाई करूँगी। और जैसे ना
ये 1 तारीख का ये व्लॉग है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं पर केशव श्लोक ना स्कूल नहीं गए थे उस दिन, तो दोनों की ना तबीयत खराब हो रखी है। और जब होती है ना इनकी तो साथ में ही होती है। तो जैसे श्लोक को तो कल ना जैसे 1 दिन पहले बुखार हो गया था और केशव के भी कुछ ऐसा ही हो रखा था। तो फिर मैंने कहा कि भी आज तुम रहने दो, तुम कल से चले जाना, जो दवाई है वो अपना खा लेना पूरी, थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। और जैसे रसोई में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने अपना आधी छत भी धोई है। पौधों के नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी धूल सी हो रखी थी और मैंने झाड़ू भी लगाई थी। फिलहाल फिर ना मैंने यहाँ से 4-5 बाल्टी पानी की डाल दी हैं। और जैसे भी नहर की टूंटी आई हुई थी तो ये ड्राम भी भर दिया है और बाल्टी बुल्टी सारी ही भर दी हैं। तो ऊपर का काम निपटा दिया सारा। और फिर मैंने पेड़ों में भी पोछा लगाया है अभी। और कल शाम के टाइम ना जो बच्चों की तरह ये बेल्ट टाई बेल्ट ये भी मैंने शाम के टाइम धोई थी। और 2 ये मैट धोए थे मैंने 1 दिन पहले हाथ से ही। तो फिलहाल उसके बाद ना आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ना नाश्ते की भी तैयारी करी है, जो भी नाश्ते में बनेगा। और उसके बाद ना नहाना धोना मेरा हो चुका था। मंदिर की सफाई करी है, साथ में जो दिए वगैरह है ना इनको मैंने अच्छे से मांज के पोंछ के और यहाँ पर मंदिर में लगा दिया है दिया। तो 7 बजे तक ना दिया बाती शायद हो गई थी, टाइम याद नहीं है मुझे। और अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पर ना तुलसी माता पे भी चढ़ा दिया है जल और दिया बत्ती कर दी है। तो आपको ना ये 3-4 गमले आपको दिखाई दे रहे हैं सीमेंट वाले। तो जो ना तुलसी का जो पौधा है गमला है ये पहले वाइट वाइट था और अब ना जैसे ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो हमने मैंने और श्लोक ने 3-4 गमलों की ना डेंटिंग पेंटिंग कर दी। जैसे एक तो वाइट सीमेंट थी और एक ब्लैक सीमेंट थी जो होती है घर बनाने वाली। तो उनको मिला के ना 3-4 गमलों पे हमने लगाई थी अच्छे से। थोड़े से ना वो खुरसी रहे थे, मतलब कि उनकी सीमेंट उतर गई थी। तो हमने वो अच्छे से करे थे कई दिन पहले। तो अब अच्छे लग रहे देखने में। और उसके बाद ना आगे थी मैं नीचे और थोड़ी सी कर लेते हैं अब खाने की तैयारी। तो पहले मैं रोटी बनाऊंगी अभी, क्योंकि वही 8 ही बज जाएंगे जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। तो आज मुझे बनाने हैं थोड़े से केशव श्लोक के लिए प्याज के परांठे, उनकी आज फरमाइश है। और बाकी बनाऊंगी रोटी मैं। और यहाँ पर जैसे मैंने 3-4 ना प्याज को कद्दूकस कर लिया था और इनका मैंने बिल्कुल ना छलने में से भी पानी निचोड़ा और जैसे हाथ से ना बिल्कुल अच्छे से जितना भी सारा इसमें रस प्याज का सारा मैंने निचोड़ दिया। बिल्कुल सूखे सूखे हो गए हैं, देखो कितना सारा इसमें रस निकल आया है। तो अब ये बालों में लगाऊंगी केशव की और श्लोक के, देखते हैं कौन कौन सा लगवाएगा। तो बाकी मैंने जो मसाले निकाल दिए हैं प्याज में मिलाने के लिए। तो प्याज भी मसाले में बाद में मिलाऊंगी, कहीं पानी ना छोड़ दे। और भी क्योंकि नमक था ना, तो मैंने सारे एक कटोरी में रख लिए सारे मसाले और आटा वगैरह मैंने लगा दिया है। सारे सामान लेकर आ गई थी ऊपर। और साथ में कपड़े अभी तक सुखाए थे तो कपड़े भी मेरे सारे धुल चुके हैं। 1 बाल्टी कपड़ों की हो गई थी और यहाँ पर 2 तार कपड़ों की भर गई है। बस यहाँ पर ना फटाफट से सारे कपड़े डाल दिए, कहीं बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ गई तो भाई कपड़े भी सूखेंगे और फिर ये अंदर डालने पड़ जाएंगे। बस हवा में सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और फिलहाल उसके बाद ना पहले तो मैंने बनाई है रोटी और उसके बाद ना जब थोड़ा सा आटा रह गया तो फिर मैंने बनाने शुरू करे हैं पराठे। तो इन दोनों के लिए बनाऊंगी पराठे, 2-2 पराठे इनके आराम से बन जाएंगे। पहले तो मैंने जैसे ना 3-4 रोटी ना पतली पतली इकट्ठा ही बेल ली थी। 2 रोटी के बीच में भर के बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनते हैं। और 1 रोटी के बीच में भी भर के बनाएंगे। ये प्याज के पराठे बहुत ही बड़े वाले बन गए थे, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा। क्योंकि इसका जो रस ना अच्छे से आप निचोड़ लीजिए कद्दूकस करने के बाद, तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहेगा, चाहे आप कितने भी इसमें मसाले मिला लीजिए। तो पहले तो मैंने 1 पराठा तो मैंने 2 रोटी के बीच में भर के बनाया है प्याज का। और फिर यहाँ पर मैंने 1 लोई बनाई और इसके अंदर मैंने प्याज की पिट्ठी 1 लोई के अंदर भर ली है। और अभी ना इसको बेलना शुरू करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलेंगे। थोड़े बहुत देखो बाहर निकलते पर एक तो होता है ना बिल्कुल गिले गिले हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी था। आराम से ना 1 रोटी के बीच में भर के आप प्याज के पराठे बना सकते हैं। और भाई आपको विश्वास नहीं होगा, प्याज के पराठे भी ना इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा वाले। और इसमें अगर ना आप ना घिया लौकी भी कद्दूकस करके मिक्स करके बनाओगे ना तब भी आपके पराठे बहुत ज़्यादा बड़े वाले बनेंगे। लौकी के पराठे भी मैंने कई बार बनाए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कोई कह नहीं सकता ये प्याज के हैं या लौकी के पराठे हैं। और देखो यहाँ पर पराठा कितना बड़े वाला कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, 1 रोटी के बीच में भर के भी। तो गर्म गर्म खाने में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने पराठे ना लास्ट में बनाए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक के बाद ना 4-5 पराठे ना बन गए थे प्याज के। इन दोनों के लिए ही मैं तो सिर्फ रोटी ही खाऊंगी। तो फिलहाल ना रोटी बन चुकी थी और उसके बाद मैंने सबसे पहले नीचे आते ही ना चाय रख दी है बनने के लिए। तो आज ये चाय के साथ ही रोटी खाएंगे, यानी कि पराठे खाएंगे। और मैंने अभी ना बीच में ये ली है कच्ची आम भी 2 किलो, जो कि इनका हम बनाएंगे भाई आम रस, जिसको शिकंजी बोलते हैं, आम पन्ना बोलते हैं, वही बनाऊंगी इसका मैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे आम की शिकंजी बनाई हुई कच्चे आम की।
तो इनको मैंने धो के सीख में रख दी है और बाकी काम मैं बाद में करूँगी नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो चाय तो मैंने हम तीनों के लिए बनाई है। मैं भी एक रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे भी भूख सी लगी थी, काफ़ी देर हो गई थी ना भाई उठे हुए, और काम भी बहुत सारे कर लिए हैं, तो भाई भूख तो देखो लगी जाती है। तो यहाँ पर ना मैंने पहले तो केसव और श्लोक के लिए लगा दी है प्लेट, एक खाएगा मलाई के साथ, एक खाएगा घी के साथ, तो भाई कुछ ना ऐसा है। तो फिलहाल आज ये भाई आप सब भी कर लीजिए नाश्ता पानी, और फिर उसके बाद वही लगते हैं अपने काम पे, क्योंकि काम ना बहुत सारे करने हैं आज, और मुझे आज बाज़ार में भी जाना है। देखते हैं कितने बजे जा पाऊँगी मैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा था, पूरा दिन धूप नहीं थी, तो चले जाएंगे आराम से सारा काम निपटाने के बाद। तो नाश्ता पानी भाई हमारा हो गया था, और फिलहाल सब्जी आज नहीं बनाई, सुबह के टाइम पे सब्जी कुछ रखी भी हुई है, तो चाहे दोपहर के टाइम बनाएंगे सब्जी या फिर शाम के टाइम पे। तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने बर्तन ही साफ़ कर दिए हैं, दूध को भी छान के रख दिया गैस पे, तो काउंटर को भी बिल्कुल चकाचक कर दिया है, और ऊपर का एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। पोछा लगाने में लग जाएंगे 15-20 मिनट, और भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पोछा मैं हमें हर रोज़ ही लगाती हूँ, सुबह भी और शाम के टाइम भी, गर्मी के टाइम पे तो। और क्योंकि गर्मी के टाइम में थोड़ा सा गंदा भी बहुत जल्दी होता है, घर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से मैं शाम के टाइम भी लगा लेती हूँ। तो केसव लोग ना अपना अंदर बैठ के अपना काम कर रहे हैं, और आज से सफाई करने के बाद ना फिर से काम बढ़ने वाला है, तो अब वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो मैंने रसोई का निपटा दिया, रसोई की तो होगी साफ़ सफाई। अब आ गई थी अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पर ना बेड की कुछ ना ऐसी हालत हो रखी है, तो चादर वगैरह बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखी है, तो ये भी काम मेरा ही है। तो वैसे तो केस लोग ना कर देते हैं जब घर पे होते हैं, तो फिर भाई फिर भी ना जब तक मैं ना करूँ तब तक मुझे तसल्ली सी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा दी है, ये हमने संडे दिन ही बिछाई थी जब उस दिन मैं घर से आई थी, और फिलहाल अभी मैली नहीं हुई है ना गंदी हुई है। और उसके बाद ना ले लिया यहाँ पर मैंने कपड़ा, और जो बेड की शोकेस है इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और पोछा लगाने से पहले ना एक एक राउंड ना पूरे कमरे में घुमा दूँगी, तो खिड़की दरवाजे टाइलें हैं सबको साफ़ करूँगी। तो भाई जब घर कहीं से हम आते ना, तो पहला काम देखो हमारा सफाई का ही रहता है। तो एक दिन में देखो नहीं हो पाता है, गर्मी का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम करते हैं ना तो सारे काम हमारे हो जाते हैं, सफाई का भी हो जाते हैं, या कोई भी काम हो ना हमारा, जब हम शुरुआत उसकी करते ना तो रिजल्ट बाद में अच्छा ही आता है। तो एकदम से तो वो नहीं हो पाएगा, कुछ गर्मी है, मौसम भाई आपको पता ही है कैसा हो रखा है, थक भी जाते हैं जल्दी से गर्मी के टाइम में। तो अभी यहाँ पर जैसे भाई मेरी सफाई वाले काम ना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ना हर रोज़ ही करना पड़ेगा अभी। जैसे आज अंदर वाला कमरा कर दिया, कल बाहर का करूँगी, कल फिर से रसोई का, ऐसे करके ही मेरी सफाई ना कंप्लीट होगी, क्योंकि 4-5 दिन का गैप हो गया है, और फिर मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक पूरा घर बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पर ना टाइलें थी, जो ये ड्रेसिंग टेबल है इसको भी साफ़ किया है। और अभी यहाँ पर ना मैं कहती मेरा सफाई करने का आज कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज ना भाई एसी वाले भैया बुला रखे हैं, क्योंकि 4-5 दिन से ना 4-5 दिन से क्या 15 दिन हो गए हैं, एसी में से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा वाली, और ना ही कूलिंग हो रही है बिल्कुल भी, और हमें इसका कोई हिसाब नहीं है। तो कंपनी वाले के पास फ़ोन किया था, वो आज आएंगे, और सुबह फ़ोन भी आ लिया था, तो 10-11 बजे तक वो आ जाएंगे। क्या कुछ हो रखा है क्या नहीं वो हमें पता नहीं है। और भाई देखो पहली बार एसी लगी है, हमें इतना मतलब आइडिया नहीं है कि आवाज़ क्यों आ रही है, कैसे इसकी सफाई होती है कैसे नहीं है। वैसे तो 2 बार की सर्विस इसकी फ्री है, तो वो आके ही देखेंगे भाई, और ना ही भाई हमसे खुल पाया। वैसे वैसे तो केस कह रहा था मम्मी मैं इसको खोल के देख लेता हूँ, मैंने भाई मना कर दिया हमने कि भाई पहले तो वही आके देख लेंगे, वो बता देंगे क्या कुछ करना क्या नहीं है। तो भाई आप सब ना ये वीडियो फुल देखना, क्योंकि इसमें ना आपको एसी के बारे में एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि देखो हम सभी को कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती, जैसे हमें नहीं पता था इसके बारे में, तो आप सब ये गलती मत करना। तो फिलहाल यहाँ पर ना सारा कमरा निपट गया था, और 9:45 बजे का टाइम हो गया है, और अब लगाना है केसव के बालों में प्याज का रस। तो भाई इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। एक तो प्याज का रस लगाने से ना बालों में भी आपके बाल बिल्कुल सिल्की सिल्की हो जाएंगे, और ना और एक्स्ट्रा बाल भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं कम हैं तो वही वो भी आपके बाल आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये आजमा के देखा है फार्मूला, तब आपको बता रही हूँ मैं। और जैसे केसव के ना अभी जैसे पिछले साल ना केसव के बाल बिल्कुल झड़ गए थे, इतने छिद्दे बाल हो गए थे, जैसे कि सिर की जो खाल होती ना वो भी दिखाई देने लगी थी। हमने दवाई भी दिलवाई थी, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने इसके भैया लगातार ना हफ्ते में 2-3 बार ना प्याज का रस की मालिश करी, और रिजल्ट ना बहुत ही अच्छा आया था। और अब जैसे मैं अभी हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में इनके बालों में प्याज का रस लगाती हूँ,
तो जैसे भी हमारी हो गई थी तैयारी मार्केट जाने की, और इतने फिर फ़ोन आ गया था इन एसी वाले भाई का। तो 11 बजे के आसपास का टाइम था, और भाई यहाँ पर ना जिन्होंने देखा कि एसी में से आवाज़ आ रही है, तो भाई ये देखो ये फ़िल्टर है, जाली जो होती जो भाई ये बिल्कुल धूल मिट्टी से भरी पड़ी थी। जैसे ना पंखों पे चढ़ जाती है गर्द, वैसे ही इन पे भी चढ़ी हुई थी। तो ये कहने लगे भाई ये ना 15 दिन के अंदर ना ये जाली साफ़ करनी होती है, 15 दिन में या फिर 20 दिन में तो करनी होती हैं। और कोई भी जैसे मुश्किल काम है, इसको खोला ऊपर ढक्कन एसी का, और ये जाली निकाल के इनको फिल्टर को निकाल के और आप इनको साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एसी की जो सर्विस होती है वो साल में होती है। जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी ना, तो अपना एसी की सर्विस करवा के रख लेना। और ये जो ये फ़िल्टर हैं इनको 15 दिन में 20 दिन में आप साफ़ करवा लेना। तो वही हमारी जैसे 2 सर्विस फरी थी, तो एक सर्विस हमारी वैसे ही ख़राब गई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। और जब हमने एसी लगवाए थे ना, उन भाइयों ने भी कुछ नहीं बताया था कि तुम ना इन फिल्टरों को निकाल के 15-20 दिन के अंदर साफ़ कर लेना। तो भाई हर कोई नहीं बताता है, तो किसी को भी पता है किसी को नहीं पता। हमें तो कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वैसे ही खोलने में भी डर लग रहा था इसको भी, क्या पता भी अंदर क्या कुछ है, कैसे क्या है, बिजली का काम है, डर भी लगता है। और फिर भी इन भाई ने अच्छे से सारी बातें समझाई हमें, और इन्होंने ये फ़िल्टर साफ़ करके और भी दोबारा से लगा दिए हैं। और ना फिर से भाई कूलिंग होने लगी थी। इधर 15-20 दिन हो गए थे तो बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होती। और गर्मी तो आपको पता है कितनी बढ़ रही थी। और अब जैसे 15-20 मिनट चलाई ये एसी, और फिर से भाई इतनी ठंड हो गई थी कमरे में बहुत ज़्यादा। तो हम ऐसे ही करते हैं, जैसे 15-20 मिनट आधा घंटा चलाई एसी, और रात को बंद कर दी, और फिर जैसे 2-3 घंटे बाद चला ली। तो फिलहाल भाई यहाँ पर ये साफ़ सफाई कर दी इन्होंने, और फिर भाई पूरे कमरे में ना गंदगी फैल गई थी, तो दोबारा से साफ़ करिए। तो भाई ये जानकारी ना हमें होनी चाहिए, हमें नहीं पता था कि इसके अंदर ये फ़िल्टर होते हैं, इनको भी साफ़ करना होता है। देखो सबको नहीं पता होता, और कुछ जैसे हमारे तरह भी भाई बहन होते हैं, तो भाई इनको साफ़ करके ये 15-20 दिन के अंदर साफ़ करने होते हैं। तो फिर से आपकी एसी बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाएगी। तो भाई चलिए, आप सभी को ये आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना अपना का ख्याल रखना।